गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे चाइल्ड रिलेटेड लॉ। ठीक, तो चाइल्ड रिलेटेड लॉ में क्या चल रहा है अपना टॉपिक जुवेनाइल जस्टिस। ठीक है, न्याय किशोर। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी जुवेनाइल जस्टिस के बारे में। हमने समझा था जुवेनाइल जस्टिस यानी कि किशोरों के लिए, बच्चों के लिए से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए केयर, प्रोटेक्शन, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होनी चाहिए। तो हमने पिछली क्लास में बात की थी जुवेनाइल किसे कहा जाता है। ठीक है, जुवेनाइल किसे कहा जाता है, डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमने लगभग 5-6 बातें कर ली थी। ठीक ठीक ठीक, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की गई थी बच्चे को। जो बच्चा क्या करेगा, जो बच्चा काफ़ी छोटा है, उसे डर है कि उसे कोई मार देगा। ठीक है, उसे डर है कोई उसे मार देगा। ठीक, उसे कई प्रकार के प्रताड़नाएं दी जाती है, जैसे उसके पास घर नहीं है, वो बाहर रहता है, वो पाया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वो क्या माना जाएगा, जुवेनाइल माना जाएगा। ठीक, और क्या क्या चीज़ें होती हैं और उसमें क्या चीज़ शामिल की जाएगी, इसे शारीरिक या मानसिक रूप से, फिजिकली या मेंटली किसी तरह से हरास किया जाता है। ठीक, तो हमने 3-4 चीज़ें देख ली थी। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में। ठीक, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में हम देख रहे थे जुवेनाइल और किसे किसे माना जाएगा। ठीक, तो ऐसे माना जाएगा। अगला क्या है, 5 हम लोगों ने बात कर ली थी। छठवां क्या है, हु इज बीइंग लाइकली क्रॉस अब्यूज टॉर्चर और एक्सप्लॉइड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल अब्यूज एंड लीगल एक्ट। ठीक, इनलीगल एक्ट के लिए किसी बच्चे को या सेक्सुअल अब्यूज करने के लिए किसी बच्चे को यूज किया जाता है या टॉर्चर किया जाता है, ऐसी परिस्थितियों में सेक्शन 2D के अंदर उन्हें चाइल्ड इन द केयर की जरूरत होगी, उसे 2D में शामिल किया जाएगा। ठीक, 2D में शामिल किया जाएगा चाइल्ड नीड फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन। अब हम क्या समझ रहे हैं, सेक्शन 2D क्या है, चिल्ड्रन नीड द केयर एंड प्रोटेक्शन की, बच्चों के केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक, सेक्शन 3 क्या हो जाता है, चाइल्ड ठीक, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन यानी कि बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन की आवश्यकता होगी। ठीक, चाइल्ड नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। और किन बच्चों की आवश्यकता होगी, सब क्लॉज 6 में हमने देखा। सब क्लॉज 7 में क्या है, हु इज फाउंड। ठीक है, किसके संबंध में, किसी ड्रग ट्रैफिकिंग के संबंध में। किसी, देखिए, कोई बच्चा ऐसे पाया जाता है जिसमें शराब बनाने के समय से प्रयोग किया जाता है, उसका यूज किया जाता है, या क्या मतलब ड्रग्स के संबंध में उसका यूज किया जाता है, किसी तरह से टॉर्चर किया जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में से सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में चाइल्ड नीड फॉर द केयर एंड द प्रोटेक्शन में अंदर कर रखे उसे केयर एंड प्रोटेक्शन करने की आवश्यकता होगी। ठीक, बातें समझ में आई। और कौन सी चीजें हैं सब क्लॉज 8 में, हु बीइंग द लाइकली अब्यूज द अनकॉन्सोलेशन गेन। कहने का मतलब क्या है, लोकात्मक कैसे कह सकते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का बच्चों के जैसे बलि चढ़ाए जाते हैं, कहीं देखा होगा। ठीक है, आपने कहीं देखा होगा बच्चों के अनेक प्रकार के मिसयूज किए जाते हैं। ठीक है, तो अनकॉन्सोलेशन गेन के संबंध में, जैसे पैसे के लिए कुछ आदमी करता है, ऐसे परिस्थिति बच्चों को पाया जाता है, तो सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में रखा जाएगा। और इसका लास्ट पॉइंट क्या है, हु इज द विक्टिम एनी आर्म कॉन्फ्लिक्ट, सिविल कमोशन, ठीक है, और द नेचुरल क्लाइमेट, यानी कि कहीं वार के संबंध में बच्चों को, जहाँ बच्चे रहते हैं परिवार में, जहाँ युद्ध हो जाता है या क्लाइमेट चेंज आ जाती है, ऐसे प्रकार कोई तबाही आ जाती है, तो ऐसे परिस्थितियों में बच्चों को सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में रखा जाएगा। ठीक है, ठीक, कोई क्लाइमेट जैसे आपदा आ जाती है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में रखा जाएगा। ठीक, अभी हम लोगों ने क्या देखा, सेक्शन 2 सब क्लॉज डी में किन किन को शामिल किया जाएगा। ठीक है, बच्चे की परिभाषाओं को किसमें लिखा जाएगा। अब ऐसे बच्चों को केयर एंड प्रोटेक्शन होना चाहिए, मींस क्या है, फॉर केयर एंड प्रोटेक्शन। तो केयर एंड प्रोटेक्शन कैसे माना जाएगा, सेक्शन 29 में चाइल्ड ठीक, तो सेक्शन 29 में क्या है होगा, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी। ठीक है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाएगी, सभी उसी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आधार पर चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन रखी जाएगी। कौन कौन परिस्थितियों में,
जो बच्चे हमें टू सप्लोसिटी के 9 कंडीशन में हमें मिले हैं, बच्चे जिनको आवश्यकता है उनकी केयर प्रोटेक्शन की, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आधार पर ही उन्हें रखा जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि बात किसमें समझ में आई क्या था कि चाइल्ड एंड केयर में किसको रखा जाएगा, 9 कंडीशन में जो बच्चे पाए जाते हैं कहाँ रखा जाएगा, चाइल्ड केयर प्रोटेक्शन कहाँ की जाएगी, सेक्शन 29 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हिसाब से। अब सबसे बड़ी बात, चाइल्ड माना किसे जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज के में चाइल्ड किसे माना जाएगा। तो जब एक्ट अपना 2000 में बना तो उन परिस्थितियों में बच्चों 18 साल के बच्चे थे उन्हें चाइल्ड माना जाना चाहिए था। तब 2000 के एक्ट में जब ये बना उसमें 18 साल से कम बच्चों को क्या माना जाता था, चाइल्ड माना जाता था। लेकिन 2015 का अमेंडमेंट हो गया तो उसमें बच्चों को उम्र को घटा के यानी कि 16 से 18 साल के बच्चों में कोई कार्य और परिस्थितियों के हिसाब से उन्हें चाइल्ड माना जाएगा। ठीक, कितने उम्र के बच्चों को माना जाएगा, सबसे पहले 18 साल, लेकिन 2015 के अमेंडमेंट के बाद इसे 16 से 18 साल कर दिया गया है। ठीक, आगे हम समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें और हो सकती हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं बच्चे के आयु का संबंध लेकर। ठीक है, एज के संबंध लेकर पढ़ रहे हैं। एज यानी कि चाइल्ड किसे माना जाएगा। अब एक केस है देवेंद्र कुमार चिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देवेंद्र कुमार चिंटू वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ठीक, ठीक है, देवेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या कहा गया आगे समझते हैं। इस केस में कहा गया कि जो बच्चे, ठीक है, यदि बच्चों के एज के संबंध में कोई डिफरेंस होता है तो उसमें दो चीजें देखी जाती हैं। सबसे पहली कौन चीज, किसी बच्चे की मार्कशीट देखी जाती है। हाई स्कूल की मार्कशीट में जितना डेट ऑफ बर्थ रखा रहता है उसे माना जाता है, या मेडिकल सर्टिफिकेट। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा, इसमें हाई स्कूल की मार्कशीट को, हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी उस आधार पर न मानकर मेडिकल सर्टिफिकेट को ज्यादा महत्व दी गई। अर्थात मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या राज्य चिकित्सालय के द्वारा, जो भी चिकित्सालय होगा, ठीक है, उसके द्वारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा उसको ज्यादा मजबूती दी गई अपेक्षाकृत किस पे, हाई स्कूल के मार्कशीट पर। ठीक, लेकिन सुरेंद्र कुमार वर्सेस प्रभात कुमार में, ठीक, सुरेंद्र कुमार वर्सेस प्रभात कुमार। ठीक, 2009 का मामला है। इसमें क्या कहा गया, यदि कब जब बच्चों के एज के संबंध में कोई विवाद होता है तो ऐसी परिस्थितियों पे हम दो चीजों को ध्यान देंगे। ठीक है, सबसे पहले स्कूल की, हाई स्कूल की मार्कशीट जो डेट ऑफ बर्थ लिखा जाएगा और मेडिकल सर्टिफिकेट। उसमें यानी कि ऐसा नहीं है कि हम मेडिकल सर्टिफिकेट के आधार पर हाई स्कूल की मार्कशीट को रिजेक्ट कर देंगे, नहीं, हमें दोनों चीजें देखी जानी चाहिए। दोनों चीजों में जो सबसे ज्यादा रिलायबल होती है, जो ज्यादा आधारभूत, जो सबसे ज्यादा विश्वसनीय होगी, उन्हीं आधारों पर बच्चे की एज का डिटरमिनेशन किया जाएगा। ठीक, तो ये दो केसेस थे, देवेंद्र कुमार वर्सेस और सुरेंद्र कुमार वर्सेस प्रभात कुमार के केस में हमने देखा एज का डिटरमिनेशन कैसे किया जाता है। यदि कोई समस्या आती है एज को लेकर तो उसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ठीक है,
अब हम समझते हैं बोर्ड का गठन क्या क्या किया जाएगा। ठीक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को बारे में हम समझते हैं क्या क्या चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक, जुवेनाइल जस्टिस के बोर्ड क्या है, सेक्शन 4 के बारे में समझते हैं। ठीक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसमें बताया गया, किस धारा में बताया गया है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड धारा 10 में बताया गया है। ठीक, तो धारा 4 में बताया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में समझते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में क्या क्या चीजें शामिल की हैं, नॉट स्टैंडिंग एनी वर्क कंटेंट टू द सीआरपीसी के अनुसार। ठीक है, सीआरपीसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन अमेंडमेंट 2006 को के अनुसार क्या किया जाएगा, एक ऑफिशियल गजेट हर ठीक, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक जिले में, ठीक है, प्रत्येक एवरी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक, गजट के माध्यम से, ठीक है, प्रत्येक जिले में गजट के माध्यम से हर एक क्या एवरी डेट में क्या बनाया जाएगा, हर एक जिले में कहते हैं हर जिले में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाया जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है 2 जिलों के लिए आवश्यकता होगी, 2 जिलों के लिए भी एक अलग से जो जैसे मान लीजिए 2 जिलों के लिए एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भी बनाया जा सकता है आवश्यकता पड़ने पर। कहने का मतलब यह है जैसे एक जिला है उसके लिए जुवेनाइल जस्टिस है, एक जिला है तो जुवेनाइल जस्टिस है, ऐसा तो बनाया जाएगा। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर दोनों जिलों के लिए एक बना दिया जाएगा, एक ही कर दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई, हर जिले के लिए एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होगा। ठीक, अब बात समझ में आई। ठीक, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड हैज एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्जिंग एंड ड्यूटी कन्फर्म टू द सच बोर्ड रिलेशन टू जुवेनाइल जस्टिस कॉन्फ्लिक्ट लॉ। ठीक है, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के द्वारा दी गई सभी शक्तियों के अनुसार जो शक्तियां दी जाएगी उन्हीं के अनुसार ही बोर्ड को उसी अपने हिसाब से काम चलाना पड़ेगा। ठीक, अब बोर्ड में कौन कौन होगा, ठीक है, बोर्ड में कौन कौन होगा, कंपोजिशन होगा, सब क्लॉज एक में था, हर जिले में दूसरा ठीक, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड में कौन कौन लोग होंगे, सबसे पहले कौन समझते हैं इसमें कौन कौन होगा, देखिए ध्यान सुनिए। ए बोर्ड शैल बी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। ठीक, इसमें कौन कौन होंगे, ठीक है, हम समझते हैं उस बोर्ड में कौन कौन से होंगे। पहला कौन होगा, कोई मेट्रोपॉलिटन या महानगरीय जो होगा उसका मजिस्ट्रेट होगा, या कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का वो होंगे। ठीक है, ये होंगे जज में से एक जज होंगे, ठीक, यहाँ से एक होंगे और यहाँ से 2 पर्सन लिए जाएंगे। ठीक, पहला उसमें से दोनों पर्सन में से एक महिला होगी। ठीक है, दोनों एक महिला होगी। ठीक है, अब हम समझते हैं महिला कौन कौन सी होगी।
ठीक है। नो मजिस्ट्रेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द मेंबर ऑफ द बोर्ड अनलेस द स्पेशल नॉलेज ऑफ ट्रेनिंग एंड चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड वेलफेयर। ठीक है, जो मजिस्ट्रेट होगा चुना जाएगा वह बच्चों के बारे में स्पेशल नॉलेज रखता हो, चाइल्ड वेलफेयर के बारे में जानता हो, चाइल्ड सोसाइटी के बारे में जानता हो, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा हो, यानी कि बच्चों के बारे में उसे एक स्पेशल नॉलेज हो, वही मजिस्ट्रेट इसके लिए चुना जाएगा। ठीक है, फोर सब क्लॉज 3 के अनुसार। ठीक, अब जो वहां पे वर्कर होंगे, सोशल वर्कर, देखिए जो अदर 2 मेंबर होंगे, ठीक, जो अदर 2 मेंबर होंगे उनको लिए क्या क्या चीजें होंगी। ठीक, अब हम कहते हैं जो अदर मेंबर होंगे क्या करेंगे, कोई भी अदर मेंबर होगा उसके लिए कम से कम वो 7 साल तक, ठीक है, चाइल्ड संबंधित एजुकेशन, चाइल्ड के संबंधित में कोई वेलफेयर काम कर रहा होगा उसे 4 साल तक उसे 7 ईयर एक्सपीरियंस हो बच्चों के संबंध में, कोई बच्चा काम कर रहा हो बच्चे के काम के संबंध में, ठीक है, उनके कल्याण के संबंध में या बच्चों के संबंध में, सुरक्षा प्रोटेक्शन के संबंध में जो भी कोई काम किया हो 7 साल तक इस क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए, उन्हें ही नियुक्त किया जाएगा बोर्ड के लिए। ठीक, बात समझ में आई। अब क्या चीजें हैं, सेक्शन सब क्लॉज 5, ठीक, सब क्लॉज 5 में टर्म दिया गया है, और हम 4 सब क्लॉज 4 समझते हैं, टर्म क्या दिया गया है, द टर्म ऑफ ऑफिस मेंबर बोर्ड मैनर इन सच मेंबर मेनी रिजाइन शैल बी सच मेनी ऑफ द प्रिस्क्राइब, यानी कोई भी मेंबर जो इस सदस्य का मेंबर है वो अपने इच्छा के अनुसार निर्धारित प्रारूपों के अनुसार छोड़कर जा सकता है, अपने पद को छोड़कर जा सकता है। ठीक है, जो रिटर्न है वो छोड़कर जा सकता है, अपने लिखित कार्ड बताएगा और छोड़कर चला जाएगा। असल क्लॉज 5 के संबंध में किन किन परिस्थितियों में उन्हें हटाया जा सकता है, रिमूवल। ठीक है, सब क्लॉज 5 अपॉइंटमेंट में भी मेंबर बोर्ड टर्मिनेट द होल्डिंग इंक्वायरी। ठीक, कहने का मतलब उनके जो सदस्य होंगे उन्हें हटाया किन किन आधारों पर जा सकता है। ठीक, तो हम समझते हैं कोई भी, ठीक है, क्या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के कोई अधिकार होगा वो किन परिस्थितियों में, शी हैज फाउंड द गिल्टी और मिसयूज द पावर इन द वेस्टेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पहला है अपने पावर का मिसयूज करता है, एक्ट में दिए गए पावर के अनुसार से अपने पावर का मिसयूज करता है यदि वो कोई अधिकारी, तो उसके लिए उसे क्या किया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और दूसरा क्या है, दूसरा इसमें है ही हैज द कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस इन्वॉल्व द मोरल टर्पिट्यूड। ठीक है, यदि किसी प्रकार से उसकी नैतिकता पे कोई, कहते हैं उसकी नैतिकता पे, उसके चरित्र पे कोई सवाल उठा दिया जाएगा, ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में उन्हें हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है उसके मोरल टर्पिट्यूड के संबंध में कोई दोष सिद्ध किया जाता है, यदि कोई पनिशमेंट दिया जाता है, जब तक कोई ऐसा सिद्ध कर देता है कि उसके ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह से झूठा नहीं है, तब तक उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, बात समझ में आई। मॉरल टर्पिट्यूड, दूसरा मॉरल टर्पिट्यूड। ठीक, तीसरा समझते हैं। ठीक, पहला क्या है, किसी तरह कोई अपने पावर का मिसयूज करता है, दूसरा कहता है मॉरल टर्पिट्यूड करता है, जब अपने मॉरल के कोई पर क्वेश्चन उठता है, राइज होता है। अगला क्या है, he failed to attend the proceeding board of convicted in the 3 months with the valid reason of the attend the 3/4 of the sitting year। कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति यदि उसको सजा हो जाती है 3 महीने से ज्यादा, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे क्या किया जाएगा, उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, 3 मंथ और 3 महीने की सजा हो जाती है या 1 साल से ज्यादा, तो ऐसी परिस्थितियों में उसे उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, अब हम समझते हैं, बात समझ में आई। बोर्ड में क्या कौन से होंगे, बोर्ड में कितने लोग होंगे, ठीक है, उनका टर्मिनेशन जब चाहे वो छोड़ के जा सकते हैं, लिखित में जो सूचना देकर उन्हें किन परिस्थिति में हटाया सकता है, मिसयूज करेंगे, मॉरल टर्पिट्यूड करेंगे या कोई क्रिमिनल चार्ज लगा दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में वो छोड़कर जा सकते हैं। ठीक, अब हम क्या समझते हैं, पावर ऑफ द, ठीक है, प्रोसीजर क्या होगा, बोर्ड का प्रोसीजर क्या होगा। ठीक,
सेक्शन 5 में प्रोसीजर बताया गया है, कौन कौन सा प्रोसीजर होगा बोर्ड का। ठीक, तो बोर्ड का प्रोसीजर हम समझ लेते हैं। सबसे पहला, बोर्ड अपने जो उसको प्रेस्क्राइब कर दिया गया, जिसने निर्धारित कर दिया, उसी अनुसार से मीटिंग करेगी। ठीक है, अपना सारा ट्रांजेक्शन एक निर्धारित विधि रूप से करेगी। दूसरा, द चाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट कंडक्ट इंडिविजुअल मेंबर ऑन द बोर्ड इज नॉट सिटिंग। कहने का मतलब यह है, जहां पर बोर्ड मीटिंग होगी वहां पर उस जगहों पर बच्चों में कोई भी कार्रवाई, बच्चों की उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक, कहने का मतलब यह है, पहला क्या है, कोई बोर्ड ऐसे स्थान पर अपनी बैठक नहीं करेगा जहां पर प्रक्रिया में ऐसा बैठक नहीं करेगा जहां पर, ठीक, जहां पर बैठक किया गया वहां पर किसी बच्चों की सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक, अगला क्या है, ए बोर्ड में बी नॉट एक्टिंग absence in the member of the board non order of the shall invalidate the reason in member of the during the procedure। कहने का मतलब यह है, कोई बच्चा, ठीक, या कोई बच्चा कोई सदस्य के, ठीक है, कोई, अगला क्या है, कोई सदस्य तो उस बोर्ड में नहीं आता है तो इस कार्रवाई को स्थगित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे आए चाहे ना आए, आएगा तो कार्रवाई चलेगी, नहीं आने पर भी कार्रवाई पूरी तरह से प्रभावित नहीं होगी। ठीक, बात समझ में आई, किन किन परिस्थिति में कैसे कैसे चलेगा। ठीक है, जैसा विहित किया गया उसी के अनुसार सारे ट्रांजेक्शन किए जाएंगे। दूसरा क्या होगा, बैठक वहां पर नहीं की जाएगी जहां बच्चों में कोई कार्रवाई की जा रही होती है। बच्चों पे कोई मान लीजिए केस देखा जा रहा है, कोई चीज देखी जा रही है, वहां पर किसी तरह की बैठवाई और कोई बैठक नहीं होगी। और क्या है, सदस्यों की अनुपस्थित रहेंगे, अब्सेंट रहता कोई सदस्य, तो उन परिस्थितियों में पूरी कार्रवाई वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, इनवैलिड नहीं मानी जाएगी। और उसी में क्या चीज है, कोई समस्या आती है बच्चों के संबंध में, तो उस परिस्थितियों में बहुमत के आधार पर ही बच्चों में डिसीजन लिया जाएगा। आगे चर्चा आगे वाली क्लास में करेंगे। थैंक यू।